चलो भाई मैसेज दूसरा सेशन कर रहे हैं अपन, तो एक बार नमोकार मंत्र का मंगलाचरण रूप करके अपन प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोके सवसाभूरम्। प्रश्न करना है कि आगे पढ़ना है? प्रश्न करने हैं। चलो भैया आगे भी आ गए हैं प्रश्न के लिए। हाँ, माइक दे दीजिए। आप स्टार्ट करिए तो अच्छा, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। हाँ, क्योंकि अपन दिन रात तो कर ही लें, वरना दिन रात उठ जाएंगे तो अपना जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। हाँ, वो ये बस स्लाइड से अपन देखते हैं। दिन रात कर लेते हैं। हाँ, और पहले हाँ, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। ठीक है, एक और पहले, इसके पहले इसको मॉडिफाई किया। हाँ, ये देखिए, ये जो अपना चित्र है ना, इसमें पहले सूरज है, सूरज के ऊपर चंद्रमा है। सुबह आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था कि अपने यहाँ और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं और ग्रह हैं जिन्हें अपन देखते हैं साइंस में, तो इसमें कहाँ है? इसमें अभी दिखाया नहीं है, पर जैसे जो आपको चंद्रमा दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर वो और ग्रह होते हैं। जैसे अपन ने कहा कि एक पृथ्वी है, अपनी समतल पृथ्वी है, उस पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाएंगे तो तारे आ जाएंगे। ठीक है, उस 790 से 10 योजन और ऊपर जाएंगे तो सूरज आ जाएगा, मतलब 800 योजन पर। उससे भी 80 योजन और ऊपर जाएंगे तो चंद्रमा आ जाएगा। अब उससे 20 योजन के बीच में, मतलब चंद्रमा जो है अपना 880 पर है, तो 880 से और 900 इनके बीच में पूरे 28 नक्षत्र हैं और 88 ग्रह। 88 ग्रह मतलब 88 ग्रह हैं, जिन्हें अपन प्लेनेट कहते हैं ना। आपने तो कितने थोड़े से प्लेनेट गिनाए हैं साइंस में, पर ये पूरे 88 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5-6 के नाम हमें यहाँ पे बताएंगे अभी, पर अपने आगे में तो पूरे नाम आए हैं, वो पूरे इधर के उधर रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ख्याल में आ गया होगा अपने यहाँ कहाँ पर है। अब इसके आगे बढ़िए। हाँ, ये ऐसा दो का जो पेयर रहता है, 2 सूरज है और 2 चंद्रमा है। एक सूरज और दूसरा सूरज ये आमने सामने रहेंगे। ठीक है, और एक चंद्रमा दूसरा चंद्रमा ये भी आपस में आमने सामने रहेंगे। अब ये घूमते कैसे हैं, ये चलते कैसे हैं? तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको एक रिंग दिख रही होगी ऑर्बिट, वैसे ही ऑर्बिट यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। जैसे अपन साइंस में कहें ना, तो आपने साइंस में देखा होगा ऑर्बिट होती हैं, पर उन ऑर्बिट का किस्सा भी अलग है। पहले गोल ऑर्बिट आई थी, मतलब पृथ्वी घूमती है पर गोल ऑर्बिट पे घूमती थी, पर उससे काम नहीं बना, तो उन्होंने उसको ओवल बना दिया, अंडाकार बना दिया। तो वो तो बदलते रहे हैं, पर अपने यहाँ ये जो ऑर्बिट्स हैं ये गोल हैं। ठीक है, देखते हैं कैसी हैं आगे। देखिए, ये आपको बहुत सारी ऑर्बिट्स दिख रही हैं। ये तो मैंने के लिए थोड़ी सी दिखाने के लिए बनाई है, पर बहुत सारी होती हैं, उसकी भी संख्या बताता हूँ। ठीक, यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही होंगी। एक सबसे बीच में देखिए ब्लैक ब्लैक, थोड़ा डार्क ब्लैक है। ठीक है, तो ये वो ही ब्लैक है जो अपन ने वहां पे दीवार देखी थी जम्बूद्वीप की, ब्राउन कलर की, उसके एकदम ऊपर। ठीक है, उसके एकदम ऊपर ये वो डार्क ब्लैक वाले, वो जो बीच में है। उसके पहले जो ब्लैक है उसका मतलब है कि वो जम्बूद्वीप के अंदर है ऑर्बिट, और जो लाल दिख रही है वो जम्बूद्वीप के बाहर है। अभी कितनी होती है देखो, आपको पूरा ख्याल में आएगा कि अपन अभी वर्तमान में भी 365 या 366 दिन का होता है अपना एक साल, तो यहाँ से भी पूरा सिद्ध होगा, मतलब एक एक चीज आपकी पूरी क्लियर होते जाएगी। तो पहले अपन सूरज की बात करते हैं, चंद्रमा की अपन बाद में करेंगे, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तभी अपना वो साल बन पाएगा। 360 लेना है, 365 लेना है? 65-66 60 नहीं, 60 नहीं। ठीक, ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है सूरज की होती है 184 ऑर्बिट्स। ये जितनी है ना, मतलब 1 2 3 4, अब जैसा आपने वहां पे साइंस में पढ़ा है, एक के बाद एक के बाद एक, ऊपर नीचे नहीं, ये ऑर्बिट्स एक लेवल पे रहती है। ठीक है ना, तो ये होती है 184। इसमें से ज्यादा संख्या नहीं बताऊंगा, थोड़ी बहुत बताऊंगा। अब ये जो आपको डार्क ऑर्बिट दिख रही है, ठीक है, इस डार्क ऑर्बिट के अंदर, मतलब जो जम्बूद्वीप के ऊपर है, वहां पर होती है 65 ऑर्बिट। और जम्बूद्वीप के बाहर कौन सा है समुद्र? लवण समुद्र।
तो उस लवण समुद्र में होती है 119 ऑर्बिट्स। तो आप दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएंगे अपने 184। ख्याल में आया इतनी ऑर्बिट्स कि अपने सूरज की ऑर्बिट्स कैसी हैं। तो ये तो अपना नीचे आपको दिख रहा है जम्बूद्वीप, हरा हरा जो है, ठीक है, उसके ऊपर ये अपन जाएंगे 800 योजन ऊपर, तो इतनी सारी अपन को सूरज की ऑर्बिट्स मिलेंगी अंदर बाहर पूरी करके। अब अगला चित्र, हाँ, अब देखिए इसमें अपन ने सबसे पहले 2 सूरज और 2 चंद्रमा दिखा रखे हैं, ठीक, वो भी कहां पर है, अभी अपन ने एकदम अंदर दिखाए हैं, ज्यादा बाहर नहीं दिखा है। तो ये एकदम अंदर भी, मतलब ऐसा नहीं समझना कि सुमेरु पर्वत से चिपके हुए हैं। अब जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा था, मुझे ख्याल में नहीं है कि बाहर पूछ रहा था अंदर पूछ रहा था कि हमें सुमेरु पर्वत भी क्यों नहीं दिखता, वो इतना लंबा है, मतलब अपन मध्य लोक का कहें तो सबसे ऊंची चीज वही है, तो हमें दिख जाना चाहिए वो चीज। और पर सूरज चंद्रमा तो दिखते हैं अपन को, वो अपन से इतनी दूर है, 800 योजन दूर हैं, और उसमें भी एकदम यहाँ पे नहीं है, ऐसे हैं, फिर और दूर दूर जाते रहते हैं, वो दिख जाते हैं। सुमेरु पर्वत क्यों नहीं दिखता है? तो देखिए इसका बहुत आसान सा है आंसर कि जो चंद्रमा और सूरज है वो चमक रहे हैं, लाइट है तो वो दिख रहे हैं। और जैसे यहाँ पे लाइट है ना, जल रही है तो हमें दिख रही है, आप बंद कर दो तो दिखना बंद हो जाएंगी। तो वैसे ही वहां पर है कि सूर्य चंद्रमा भले ही बहुत दूर है, पर उनमें वो प्रकाश है, उनमें ज्योति जल रही है, तो इसलिए हमें वो इतने दूर होने के बाद भी उनका अस्तित्व ख्याल में आ जाता है, वो हमें प्रत्यक्ष दिख जाते हैं। तो ऐसे ही हमें सुमेरु पर्वत है, ये एकदम इसके नजदीक नहीं होते, मतलब एकदम उसके करीब नहीं होते, सूर्य चंद्रमा काफी दूर होते हैं, ठीक है। वो अभी दूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे अपना लगभग ज्यादा प्रयोजन नहीं है, यानी बहुत सारे आंकड़े हो जाएंगे तो अपन को समझने में कठिनाई होगी, ठीक। पर फिर भी अगर लिख रहे हो तो लिख लेना कि 1121, मतलब जितने भी नक्षत्र ग्रह वगैरह है ना, सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर ही रहेंगे, मतलब इसके अंदर तो आएंगे ही नहीं। मतलब रेडियस उतना है, रेडियस 1121। हाँ, रेडियस 1121 है, डायमीटर नहीं रेडियस। हाँ, ये जो अपना सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत बीच में दिख रहा है, इससे अपन एक साइड 1121 योजन जाएं, तब ही हमें कोई ग्रह या नक्षत्र या सूर्य चंद्रमा दिखेंगे, उससे पहले तो दिखेंगे ही नहीं। और इसका डायमीटर आपको पता ही है, जम्बूद्वीप का कितना, सॉरी अपना जम्बूद्वीप का कितना है डायमीटर, डायमीटर समझ गए ना, ये हिंदी में बोलूं 1 लाख है ना, 1 लाख योजन, मतलब इस कोने से लेके उस कोने तक, ऑर्बिट का नहीं, जो नीचे अपना क्षेत्र है ना उसका, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक 1 लाख योजन का तो डायमीटर है, ठीक है। उसमें से हमने केवल सुमेरु पर्वत से कितनी दूर किया, 1121, मतलब लगभग 10% हुए, 10-11%। 2242 डायमीटर, हाँ सॉरी, डायमीटर 2242 हो गया है, तो लगभग 22% हुआ अपना, ठीक है। इतने में सूरज नहीं है, क्या हुआ, 0.2, अरे हाँ 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 2000 ही है, सॉरी 20 नहीं है, 2% ही हुआ है, ठीक है। तो इतने पास सूरज नहीं है, सूरज तो और भी दूर है, यहाँ से जो अन्य ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं वो सारे शुरू होते हैं। तो अपना ये जो सूर्य है ना, सूर्य की अंदर 65 है और बाहर कितनी है 119। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ अपन देखते हैं कि कई बार छोटे दिन होते हैं, कई बार बड़े दिन होते हैं, तो छोटे बड़े की बात अभी करते हैं, पहले दिन और रात की बात कर लेते हैं, दिन और रात कैसे होते हैं। अब देखिए जैसे सूर्य चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा है, तो ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा हिल रहा और सूरज वहीं पे स्थित है, मतलब ये चारों एक साथ चलेंगे। तो जैसे अभी अपन देख रहे हैं भरत क्षेत्र अपना इस साइड है, ठीक है, इस साइड है भरत क्षेत्र, और उसके ऊपर है चंद्रमा, और सूरज देखिए आप उस साइड है, और वहां से यहाँ तक रोशनी आने पर ये बीच में आपको येलो कलर का पर्वत दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, ठीक। तो वहां से ये रोशनी आएगी तो इस पर्वत पे अटक जाएगी, तो इसके कारण यहाँ से यहाँ पे रोशनी नहीं आ पाएगी। और सेम दूसरा सूरज भी इसके सामने है, तो उसके भी दोनों, इस साइड भी पर्वत है इस साइड भी पर्वत है, तो अपन को तो भरत क्षेत्र में मतलब है, तो न इस सूरज की रोशनी उस साइड पहुंचेगी। समझ में आया? जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है तो उजाला नहीं होगा, और उजाला नहीं हुआ तो अपनी हो गई रात। अब ये घूमेगा, ठीक है। अब ये जो अपना सूरज और चंद्रमा है ये घूमते जाएंगे जैसे ही, तो इस साइड वाला सूरज उस साइड बढ़ेगा और पीछे वाला सूरज इस साइड आता जाएगा, तो आगे वाले सूरज से तो अपन को मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी साइड जा रहा है। अब यहां से चंद्रमा निकलता जाएगा,
ठीक है, मतलब धीरे धीरे रात दूर होगी और उधर से वो सूरज आना प्रारंभ होगा। अब आप ये नहीं समझना कि बीच में एक ही पर्वत है। देखिए 3 पर्वत तो अपन को दिख रहे हैं, वो तो मैंने बोला सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही भरत क्षेत्र तक आ गया, फिर भरत क्षेत्र में बहुत सारे पर्वत हैं, तो वहां पर भी अलग अलग समय पे, इसलिए जो अपने देश बनते हैं ना, वहां पे अलग अलग समय पे अलग अलग दिन रात होती है। अभी आपको और क्लियर होगा, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो एक मोटा मोटा समझिए कि दिन रात कैसे होते हैं। तो ये सूर्य चंद्रमा भले ही 4 हो, अब मैं बोल रहा हूँ हम तो बैठे हैं यहाँ पर, अब हमारे सामने एक आया चला गया, दूसरा आया अब हमें तो अंदर पता नहीं चल रहा ना, हमें तो केवल उनकी वो प्रभा दिख रही है कि वहां पे सूरज में कुछ रोशनी निकल रही है, वो उतना दिख रहा है हमें, हम अंतर तो पहचान नहीं पाएंगे क्या अंतर है। और वास्तव में अपन उनमें है भी नहीं अंतर, दोनों एकदम सेम है, हाइट लंबाई, उसमें देव बैठते हैं देव भी, और प्रकाश की बात करें सब एक समान है, मतलब सब बराबर है। तो अंतर तो अपन वैसे ही नहीं कर सकते हैं। तो अपने सामने तो एक समय में एक ही सूरज दिखेगा या तो चंद्रमा दिखेगा। तो हमें क्या लगता है कि एक है, जैसा भी भाई साहब ने बताया था ना सौरभ जी ने, कि साइंस तो वही है जो उसको दिख रहा है, अब उसको सामने एक ही चीज दिख रही है। अब वो तो खुद बोलते हैं कि हम चंद्र सूरज तक जा ही नहीं सकते हैं। जब सूरज तक वो जा ही नहीं सकते हैं तो अंतर तो कैसे करेंगे, और जब अंतर नहीं किया तो दूर से जितना दिखा उन्होंने वो कह दिया। तो ऐसा ही अपना सूर्य हो गया और एक चंद्रमा हो गया, ये घूमता है। अब दिन रात का भेद कैसे पड़ता है, ये तो अपन ने इतना देख लिया केवल दिन रात का भेद है, पर उसमें भी हम कई बार देखते हैं कि कई छोटा दिन होता है, कई बार बड़ा दिन होता है। जैसे अभी की बात करें अपन, तो अभी हमारा लगभग 7 बज के, यहाँ पर जहाँ पर अभी अपन है 7:06 पे सूर्यास्त होता है और सुबह उदय होता है। और अभी आप सर्दियों में यहाँ पर आएंगे तो पता चलेगा कभी 6 बजे हो जाए, या तो हो सकता है 5:30 बजे ही हो जाए। मतलब इतना अंतर कहाँ से आया, मतलब एक समय तो हम कह रहे हैं कि 5:30 बजे सूर्यास्त हो गया और 1 बजे 7:15 बजे, मतलब सवा घंटे 2 घंटे काफी होते हैं। तो इतना अंतर कैसे पड़ा। तो साइंस में तो उन्होंने जैसा बताया वो तो बताया कि ऑर्बिट ओवल शेप की है तो इतना दूर जाता है, वैसा वैसा होता है, बहुत सारी उन्होंने चीज बताई। अपने यहाँ देखिए अपना कैसा है, जैसे ये सूरज है ना, अब उसमें इतनी सारी ऑर्बिट्स हैं। अब जैसे भरत क्षेत्र है तो हमने बोला ना कि जो अपना जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर 65 ऑर्बिट्स हैं। जम्बू द्वीप के अंदर मतलब वो दीवार है, उस दीवार से अंदर ऊपर की साइड उतनी ऑर्बिट्स हैं। अब कोई चीज हमारे पास होगी तो देर तक रुकेगी नहीं रुकेगी। अब वैसे ही है, सूरज यदि अंदर वाली ऑर्बिट से आ रहा है घूम रहा है वहां से, तो अगर पहली ऑर्बिट पर है तो एकदम करीब हो गया और वहां से ऐसे रुकने में ज्यादा समय लगाएगा। तो इसका मतलब है कि जब पहली ऑर्बिट पे सूर्य होगा अंदर की साइड वाली की, तो सबसे लंबा दिन होगा। अच्छा कोई बता सकता है सबसे लंबा दिन कितना है? 20 सेकंड नहीं, दिन मतलब कितने घंटों का दिन होता है सबसे लंबा? इंडिया में कि बाहर है हर जगह हो? बाहर अलग होता है 14 घंटे 14 कितना होता है? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ टोटल लंबा दिन कितना? टोटल कहीं पे हाँ तो 6 मंथ 6 महीने का होता है ना, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात। कहाँ पे है? चलिए उसकी बात अपन बाद में करेंगे, है ना। अभी अपन इस पे ही आते हैं। देखिए सबसे लंबा दिन होता है 18 मुहूर्त का। आप कहेंगे मुहूर्त क्या है? 48 मिनट। तो आप इंटू करके देख लीजिए कितना आएगा, तो 7 घंटे 20 मिनट का आएगा। तो 7 घंटे, सॉरी हाँ उल्टा हो गया है, एक बार करके देखिए। 7 हाँ 14 घंटे 14 घंटे 40 मिनट लगभग अनुमान लेके चलिए। हाँ इतना होता है, ठीक है। इतना वो दिन होता है सबसे लंबा, जब सूरज एकदम पास वाले ऑर्बिट पे होगा ना, अंदर वाली ऑर्बिट पर, तो उस समय इतना लंबा दिन होगा सबसे बड़ा। और इस समय रात छोटी होगी, तो रात 24 घंटे में से इतना हटा दीजिए आप, तो उतना अपनी रात बचेगी, ठीक है। तो सब क्योंकि सूर्य वहां पर अपना उतनी देर तक रुक रहा है और चंद्रमा का अलग देखते हैं। सूर्य हो गया यहाँ पर। अब जैसे जैसे सूर्य अपनी ऑर्बिट चेंज करता जाएगा, मतलब ऐसा होता है जैसे पहली ऑर्बिट आई तो पहली ऑर्बिट पे एक सूरज आया, फिर जो अगली ऑर्बिट आएगी ना तो अगली ऑर्बिट पे दूसरा सूर्य आएगा, ठीक। फिर ऐसी तीसरी ऑर्बिट आएगी तो फिर दोबारा से पहले वाला आ जाएगा, फिर और अगली आएगी तो फिर अगला वाला सूरज आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूर्य वहां पे चक्कर काटते रहते हैं और दो सूरज एक एक ऑर्बिट पे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट चेंज करते होंगे ना ड्यूरिंग द हाँ
मतलब वो ऑर्बिट चेंज होती है, ठीक है। वो घूमते घूमते इनका भी अलग है, स्पीड का होता है। जैसे अंदर वाली जो है उस पे जो सूरज है वो धीमी गति से चलता है, और जो बाहर वाली है उन पर तेज गति से चलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिन तो 24 घंटे का ही होना है ना, ठीक है, चाहे वो अंदर वाली पे हो चाहे बाहर वाले पे हो। घंटे तो अपन आज की भाषा में कह देते हैं। हाँ भैया, ऑर्बिट चेंज हो रहा है मतलब उनका जो पाथ है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, हाँ। उसमें रोटेट रहेगा ना, हाँ। वो चेंज नहीं होगा ना। किसका? सूरज का ऑर्बिट है, हाँ। जो सूरज का जो पाथ है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, हम्म। वो कभी चेंज नहीं होगा ना। मतलब इतने सारे पाथ हैं उसके, मतलब इतने सारे वो चेंज होते रहेंगे। मतलब 184 बोला तो वो 184, हाँ, उनमें जाएगा। 65 जो है उसमें, हाँ। अंदर जो 65, हाँ, मतलब वो पाथ चेंज करेगा, बस इतना है कि उन पाथ को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाएगा, और उनमें भी क्रमशः जाएगा, मतलब एक के बाद वन बाय वन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने पाथ चल रहे हैं, तो अंदर आ गए 65 और बाहर आ गए 1। अंदर में कितने सूरज? हाँ पूरे, तब जाएगा मतलब हाफ ईयर हो गया। हाँ। तो एक ऑर्बिट चेंज करने में हाफ ईयर होगा। हाँ, मतलब अंदर से बाहर गए तो आधा साल हो गया, और बाहर से अंदर आए तो आधा साल हो गया, तो आधा आधा एक हो गया। तो इस प्रकार से अपने पूरे 665 या 66 दिन हो जाते हैं। मैं आपको सूक्ष्म में नहीं बता रहा हूँ कि एक दिन का अंतर कहाँ पर आया है, पर एक अनुमान से लगाइए। 184 तो 180 होगा 300, 68 हाँ सॉरी 368 हो गए हैं। इसमें ऐसा है कि जो पहली ऑर्बिट है उसमें एक ही बार आता है, और आखिरी वाली में एक बार आता है, तो 2 वहां पे घटा दीजिए तो 366 हो जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पूछना क्यों है, क्योंकि वो भी अपना विषय नहीं है, और गहराई में जाएंगे तो फिर जितना पढ़ा वो और भूल जाएंगे, है ना। ये 65 ऑर्बिट्स में टोटल सन सूरज कितने हैं और चंद्र कितने? दो मतलब ये सारी ऑर्बिट्स जो अपन ने पढ़ी ना, ये 2 सूरज और 2 चंद्रमा की ही हैं। 65 नहीं, पूरी 184, मतलब पूरी, भले वो लवण समुद्र में भी हो, कुछ जा रही हैं और कुछ जम्बू द्वीप में हो, पर ये सारी की सारी ऑर्बिट्स 2 सूरज और 2 सूरज की ही हैं, चंद्रमा की अलग पड़ेंगे। कर्णायुग के विषय में क्यों नहीं लगता, वो ऐसा ही है। हाँ देखिए, बहुत अच्छा भाई साहब ने बोला कि कर्णायुग के विषय में क्यों नहीं लगता है, पर ये तो बात हो गई है, पर अपन को जैसे समझ में नहीं आता ना, तो जैसे कई चीजें होती हैं कि भगवान ने बोला कि ये 84 ऑर्बिट्स हैं और 365 दिन क्यों हो गए, तो जहां तक अपन संभव है वहां तक लगाएं, ठीक है, पर जहां से संभव नहीं है वहां पर क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे जीव के बारे में कहें, जीव कब से है, तो अनादि अनंत है, वहां पे नहीं लगाएंगे अपन क्यों। तो ऐसे इसमें समझ लेना, जहां तक क्यों संभव हो वहां तक अपन लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे, पर जहां पे संभव ही ना हो वहां पे क्यों नहीं लगाएंगे। मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, आप कहेंगे यहाँ पे क्यों लगा के दिखाओ। जैसे अब आपने यहाँ में आ रहा था जब, तो चिंतामणि पार्श्वनाथ नाम सुना, तो मुझे ऐसी ख्याल में था कि वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा यहीं पर है, और जो हवा में उठी हुई है, मतलब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जो है। फिर मुझे ख्याल में आया कि नहीं, वो अलग है और ये अलग है। तो ये मैंने इसलिए बताया, वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा हवा में है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो अब साइंस भी नहीं जवाब दे पा रही, उसका दे पा रही है क्या? नहीं। और ऐसे कई पर्वत हैं कि मतलब एक पत्थर हवा में गोल है, ऐसा टेढ़ा लटका हुआ है, वो गिर ही नहीं रहा, और ना कोई बेस है उसका। तो मतलब साइंस के पास भी उसका कोई उत्तर नहीं है। मतलब यदि आप हर एक चीज ऐसा कहोगे ऐसा क्यों है, तो आप उसका उत्तर नहीं निकाल पाओगे। तो साइंस वो पूरा नहीं पकड़ पा रही है। ऐसे ही अभी जो अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं ना, उसमें ही ऐसी कोई चीज है कि समुद्र अपन क्या पढ़ते हैं, पानी कैसा होता है, बहता है, और अब अपन पढ़ेंगे पानी कैसा पर्वत जैसा खड़ा है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए अभी धीरे धीरे चलिए बताता हूं मैं, ठीक है। ये हो गए अपने सूरज ने 365 दिन कंप्लीट कर लिए, छोटे बड़े भी हो गए हैं, पर ये महीने और इनकी व्यवस्था कहां से बनी। अब जैसे अपन को चंद्रमा है, तो अब कहें अपन चंद्रमा सूरज से भी ऊपर है, सूरज दूर जा रहा हो, कभी अपन को चंद्रमा बहुत बड़ा दिखता है और सूरज छोटा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? या तो कभी सूर्य ग्रहण आ जाता है, कभी चंद्र ग्रहण आ जाता है, तो ये ग्रहण कैसे लगते हैं? तो ग्रहण का अपन बाद में देखेंगे, दोनों का एक साथ सूर्य और चंद्रमा का। पहले चंद्रमा कैसे घूमते हैं उसका देखते हैं। अब जैसे अपन ने इसकी गलियां देखी ना, 184 होती हैं टोटल, ऐसे ही चंद्रमा की गली केवल 15 होती है। बहुत आसान है। अब आपको ख्याल में आया होगा, जो अपना पक्ष बनता है ना,
15 दिन का वो कैसे बनता है। अब तो आपने पूरा अपना दिमाग दौड़ा लिया होगा कि कैसे जाएगा कैसे आएगा, पर फिर भी एक बार देखिए। अब चंद्रमा और सूरज, अब सूरज तो एक एक दिन बढ़ा के आगे जाएगा, वो तो एक बार में मतलब एक साल में पूरा एक राउंड कवर करेगा, मतलब जाकर वापस आएगा। पर चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, चंद्रमा तो 12 बार जाकर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास तो केवल कितनी है 15 ऑर्बिट्स हैं, पर हैं इतनी जितनी इसकी है, जितनी दूरी में मतलब चलो आपको बता ही देता हूँ आ गया है तो। जैसे अपनी जो पहली ऑर्बिट है और जो आखिरी ऑर्बिट है, इन दोनों में अंतर है 510 योजन का। 11 से 21 से लेके 5 नहीं 11 से 21 नहीं, वो अभी छोड़ दीजिए, इसलिए मैंने बोला था वहां से ग्रह वगैरह उससे दूर आते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट से लेके 184। हाँ मतलब जो पहली ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट से जो आखिरी ऑर्बिट 184 है, इनके बीच में 510 योजन का गैप है। हर एक में नहीं, टोटल में 510 का है, मतलब 510 के एरिया में ये सारी ऑर्बिट्स हैं। मतलब एक साइड से दूसरी साइड वाली नहीं कह रहा हूँ, अंदर एक ही साइड लेना है ना। हाँ एक ही साइड में, एक साइड से दूसरी साइड की, इतना है। और उसमें भी यदि आपको लिखना है 510 कैसे आया है तो लिखने में लिख लीजिए आप, अंदर की जो ऑर्बिट है वो आती है 180 योजन में, मतलब इतने एरिया में अंदर की ऑर्बिट आ जाती है। हाँ 65 180 योजन में, और बाहर वाली जो ऑर्बिट है वो आ जाती है 330 में, तो 510 हो गई अपने, ठीक है। अब इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आप लिख के रखिए कि अपने पास कोई आधार होता है, कदाचित भूल गए हैं या दोबारा देखने का मन करा इसलिए। तो ये अपनी ऑर्बिट। अब जो सूरज है ना, वो सॉरी चंद्रमा, चंद्रमा अभी 510 में ही फैला हुआ है, मतलब पहली ऑर्बिट से लेके जो 15वीं ऑर्बिट है, इनके बीच में वो 510 का ही अंतर है। हाँ क्योंकि वो तो अलग ऊपर है ना, 80 योजन और ऊपर है ना, तो उसकी तो ऊपर की साइड होगी वो, और जो अपनी ऑर्बिट्स हैं। अब उसमें भी ऐसे ही है, कुछ ऑर्बिट्स अंदर हैं और कुछ ऑर्बिट्स बाहर हैं। तो अंदर कितनी है, तो अंदर केवल 5 और बाहर 10। बहुत आसान है, चंद्रमा का सबसे आसान है। अब सूरज में इतनी सारी ले गए हैं, उसमें भी 65 और 119 20 ही कर देते और आसान हो जाता। तो वो तो जैसी व्यवस्था है वैसी रहेगी, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा, चंद्रमा की अंदर 5 है और बाहर 10 है। अब इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे चंद्रमा जो अपना है, अब चंद्रमा यहाँ पर है पहली ऑर्बिट पे, तो आपने हिंदी में सुना होगा एकम, नाम तो सुना ही होगा ना है? अब जैसे अष्टमी का नाम सुना होगा, चतुर्दशी का नाम सुना होगा, पूर्णिमा का नाम सुना होगा, तो ऐसे ही लगाना कि पहली ऑर्बिट पे एकम, फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, आगे जाकर चतुर्थी और आखिरी में पूर्णिमा या अमावस्या, ये आ जाएंगे अपने। तो 15 हो गए ना, 14 तक चतुर्दशी और आखिरी में पूर्णिमा या अमावस्या। अंदर तो 5 ही है ना, हाँ बाकी के 10 तो बाहर है। तो जाएगा वो पूरे में ना, जब सूरज है अपना तो पहली से आखिरी तक जा रहा है ना, भले अंदर या बाहर हो, उससे तो क्या है, दिन छोटा बड़ा होगी, रात छोटी बड़ी होगी, उससे इतना अंतर पड़ेगा जो एक के बाद एक ऑर्बिट है। और ऐसे चलने से दिन और रात का अंतर पड़ेगा, और ऐसे चलने से जो ऑर्बिट चेंज कर रहा है उससे दिन छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है उसका अंतर पड़ेगा। और इसी के साथ ऋतुओं का भी अंतर पड़ता है, ठीक है। ऋतुओं की अपन ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जो मोटा मोटा है वो देखेंगे, ठीक। इतना समझ में आया आपको चंद्रमा का। अब चंद्रमा का समझ तो आ गया है, 15 दिन हो जाते हैं, पर हमने एक चीज देखी है, आसमान में कभी देखते हैं तो चंद्रमा कभी आधा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधे का आधा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसमें भी देखिए। अब जो ग्रह है ना, ग्रह या ग्रहण लगता है इनका, तो ये जो सूरज है और चंद्रमा है, इनके नीचे 4 अंगुल जगह छोड़कर, ये वाली 4 अंगुल नहीं, 4 प्रमाण अंगुल, मतलब इसमें भी आप 500 से इंटू करना और फिर उसमें 12.8 से इंटू करना, तो पता चलेगा वो 4 अंगुल कितनी है। निकली किसी की? 2000, हाँ 25,600, मतलब इतनी वो अकेली केवल 4 अंगुल है। मतलब जो अपना सूरज है उसके नीचे एक ग्रह होता है, या आपने नाम सुना होगा राहु या केतु, सुना है? कहीं ऐसी पौराणिक कथा भी आती है, भैया राहु आ गया डस लिया उसने, केतु ने, ऐसे बहुत सारी आती है। राहु की दशा केतु की दशा चलती रहती है। हाँ ठीक है, तो वो ही राहु और केतु है, ठीक। तो चंद्रमा के नीचे रहता है अपना राहु,
और सूरज के नीचे रहता है केतु। उस केतु का नाम भी अलग है अपने यहाँ, उसका नाम अरिष्ट नाम है। जो केतु है ना अरिष्ट है, पर केतु भी दोनों ही कहते हैं, उसको अरिष्ट भी कहते हैं केतु भी कहते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे ये होते हैं सूरज और चंद्रमा से बड़े, अब देखो उनसे ही बड़े ये होते हैं। सूरज से बड़ा, उसके नीचे जो केतु है वो उससे बड़ा होता है, और चंद्रमा से नीचे जो राहु है वो उससे बड़ा होता है। तो जैसे ये तो सारे सूर्य चंद्रमा अपनी जम्बूद्वीप के चक्कर काट रहे हैं, तो इनके नीचे जो 4 प्रमाणांगुल जगह छोड़कर राहु या केतु हैं वो इनके आजू बाजू चक्कर काटते हैं। ठीक है, सूर्य व चंद्रमा के इनकी कोई ऐसी ऑर्बिट्स नहीं है, ये बस उनके आजू बाजू चक्कर काटते हैं। तो क्रमशः जैसे अभी आ गए हैं तो एक खिसक रहे हैं, एक अपना मतलब उनकी जो भी रहता हो, जितना डिग्री उनको खिसकना उतना डिग्री वो खिसकते होंगे, तो उतनी डिग्री से एक दिशा बढ़ती जाती है। कभी एकदम हुई, कभी द्वितीय हुई, कभी तृतीय हुई, और कभी आपने देखा होगा कि अचानक या तो एक तिथि छूट जाती है या तो एक साथ 2 तिथियां आ जाती हैं। तो वो सब इसी के कारण होता है, क्योंकि इनकी गति फिक्स नहीं है। मतलब घूमते हैं ये तो पक्का है, पर लगभग तो क्रमशः चलते हैं, पर कभी वो ज्यादा आगे चले जाते हैं और कभी थोड़ा कम रह जाते हैं, पर वो मेंटेन कर लेते हैं अपने आप। तो इस प्रकार से उनके हो गए 14 दिन, और जब वो चंद्रमा के नीचे पूरा राहु आ जाएगा तो पूरा अंधेरा हो गया, तो अमावस्या हो गई, और जब पूरा साइड में हो जाएगा तो वो हो जाएगा पूर्णिमा। तो ख्याल में आया पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होती है? हाँ केतु अगर सन के नीचे घूम रहा है तो उसका भी शेप ऐसा दिखना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि केतु जो है उसका शेप तो दिखना चाहिए था। इतना सारा उजाला है, कहीं ना कहीं से तो दिखता, आजू बाजू रोशनी होती, वो तो फैलती वहां से रोशनी। क्या समझोगे भाई साहब? है हो गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, फिर रात में यदि रात में तो नहीं मिलेगा अपन को समय, ठीक है, क्षण का समाधान जो होगा वो रात में भले कर लेंगे अपन। हाँ कल ही जाएगा मेरे ख्याल से, अपना पूरा सूर्योदय हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, आधे में अपन को जाना पड़ेगा, फिर कभी करेंगे। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया है इसके बारे में। तो देखिए आपका प्रश्न एक बार भूल गया। केतु का हाँ, राहु और केतु। ये जो राहु और केतु है ना, जैसे सूरज अपने पढ़ा कि पीले कलर का होते हैं, जलते हुए सोने के समान होता है, उबलते हुए सोने के समान, तो वैसे ये पूरे काले होते हैं, मतलब एकदम काले। और ये जब उनसे बड़े हैं, अगर उनके नाप के होते तो अपन मान लें थोड़ा बहुत आजू बाजू जा रहा है, पर ये होते उनसे थोड़े से बड़े, तो उनकी जो किरणें हैं वो भी उनको दूर नहीं जाने देती, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है, केवल 4 अंगुल का ही गैप है, अपनी वाली नहीं, प्रमाण अंगुल, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती की अंगुल उतनी लगा। मतलब आप देखो चक्रवर्ती की अंगुल भी कितनी थी, 25,000 किलोमीटर की तो उसकी अंगुल थी। ठीक है, तो अब हाइट कितनी हो गई, अभी अपन को केवल कल्पनाएं लगती हैं, पर यदि अपन थोड़ा श्रद्धा करके देखें ना तो अपन को थोड़ा बहुत लगेगा कि ऐसा भी है। आपने कई बार एक बार ऐसा देखा होगा, स्केलेटन था वहां पे, बहुत लंबा था, मतलब अभी तो अपन इतने से होते हैं, वो लगभग 9 हाथ का था। एक ऐसी कोई न्यूज आई थी, उसमें देखा था मैंने, तो पाया गया है इतना लंबा। तो जब अभी पाया गया तो पहले भी ऐसे लंबे होते ही होंगे, इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो राहु या केतु हैं वो सूरज और चंद्रमा की रोशनी को रोक लेते हैं और आगे नहीं जाने देते हैं। ठीक, अभी एक पॉइंट और बच गया है अपना, कि ये जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, कि सर्दी कैसे आई, गर्मी कैसे आई, इसका कारण और देखेंगे। नहीं, इसमें भी और है, इसलिए मैंने वो पानी वाली बात कही थी ना, वो उससे बात समझ में आएगी। तो अभी मैं बताऊंगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, वो मैं कल बताऊंगा। ठीक, क्योंकि अभी साइंस में भी ऋतुओं का ज्यादा वैसे नहीं बताते, वो बस इतना बोल देते हैं कि ऐसे दूर जाती है, पास जाती है, उससे हो जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं बताते हैं। अपन यहाँ पे देखेंगे कि सर्दी कब आती है, गर्मी क्यों आती है, उसमें कारण क्या बनते हैं, मतलब अपने पास पूरा ठोस आधार है उनको कहने का, तो अपन वो कल देखेंगे। अभी यहीं पे विराम लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन था ना, विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो भी मैं रात में दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं, साइंस में ही आपस में मतभेद हैं, वो अपन कल रात में देखते हैं अगर होगा। निधि निज में बताई